आइए आइए, पधारिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए जमाई साहब। भगवान राम की तरह वनवास काट के आ रहे हैं आप। लेकिन दादी, मैं 20 दिन पहले आ गया हूँ। वो दिवाली को आए थे, मैं तो दशहरा पे ही आ गया हूँ। बस जीते रहो, खुश रहो। माँ। माँ। ये हुई ना बात। इधर आओ। बस अब हर पल हर घड़ी आप दोनों एक साथ रहना, कभी भी कोई एक दूसरे से अलग मत होना। हाँ, और जमाई साहब, मेरी सोन चुड़ैया को कभी छोड़कर कहीं नहीं जाना। और हम सब भी तो कितने उदास हो जाते हैं, यहाँ रहकर भी आपसे मिलना कितना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए ना, आप कितने दिनों से यहाँ आए और इतने दिनों बाद आज मुझसे मिलने आए। मुझे माफ कर दीजिए दादी, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ना जमाई साहब, इतनी आसानी से मैं आपको माफ नहीं करूंगी। रिश्वत लाया हूं मैं, उसके बाद भी नहीं करेंगे? ये लीजिए, खोल के तो देखिए। ये तो वो है ना जो कंप्यूटर में लगा कर देखते हैं। इसमें क्या है? इसमें आपकी फेवरेट जैकी चैन की फिल्में हैं। इसमें से बहुत सी तो आपने देखी भी नहीं होंगी। अरे वाह, अब तो नाराज नहीं है ना? कौन? क्या मैं कब नाराज थी इनसे? बेटा, वो दिन नहीं रहे, ये दिन भी नहीं रहेंगे। सब ठीक हो जाएगा। तू सबको वेलकम ड्रिंक सर्व करने वाले थे, उधर रह गया। चलो आई। सर अभी आए हैं, पर हमसे जल्द से जल्द मौका देखकर इस बारे में बात करनी होगी। क्या हुआ? आप अकेले अकेले बात कर रहे थे किससे? नहीं, बस ऐसे ही कुछ याद कर रहा था। आप ठीक है ना? हाँ, मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, वो कल नायरा ने झगड़ा किया तो मुझे लगा। अब उसमें कौन सी नई बात है, ये तो चलता ही रहता है हमारा। सबसे हंस के बात कर रहे हैं, बस मुझसे ही प्रॉब्लम है। तुम्हारे एग्जीबिशन का क्या फीडबैक आया? अरे पूछे मत, इतनी मेल्स, इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। बच्चों चलो जल्दी आओ सब इधर। क्या हुआ नानी? आओ तो, सरप्राइज है। चले आओ बेटा, बैठो। ये सब क्या है माँ? ये तो माँ ही बताएंगी, लेकिन पहले सब बैठ जाएं, उसके बाद। ये मेरे मामा जी के गांव की एक रस्म है जो हमेशा दशहरे पे बनाई जाती है, पर हर समय दशहरे पर मैं ये भूल जाती हूँ। इस समय याद आ गई तो सोचा तुम्हारे और जमाईसा के साथ करूं।
बेटा भगवान जी का नाम लेकर इस कलेवे से ना चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा बना दो। दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है, हाँ जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है। इस मन्नत के साथ ये दोनों सदा साथ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और ये सुरक्षा कवच हमेशा इनकी रक्षा करेगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही डिफरेंट रस्म है। हाँ बेटा, ये छोटी छोटी कोशिशें ही तो हैं जो हमारे मन में फिर से नए इरादे, नई हिम्मत जगाती है। आप सही कह रही हैं दादी, ये हिम्मत ही तो है जो हमें बड़ी से बड़ी मुश्किल में चलाती रहती है, हमें हारने नहीं देती और मन में आस जगाए रखती है, चाहे इंतजार कितना भी लंबा हो, इस रात की सुबह जरूर होगी और हमारे अपने हमको जरूर मिलेंगे। नहीं पता होता इस रस्म के बारे में। ओके, कोई बात नहीं मिस्टी। नैतिक, अब सब लोग यहीं पर हैं तो क्यों ना हम वो भी कह दें जो आपने तय किया है गायू और कार्तिक के बारे में। क्या है? तानी हम सब जानते हैं कि इन दोनों बच्चों की मेहनत की वजह से ज्यूरिक में हमारी कंपनी, हमारे ब्रांड का नाम ऊंचा हुआ है और कहीं ना कहीं इनकी वजह से ही मैं भी वापस आया हूं, क्योंकि ना वो एग्जीबिशन होता, ना ये सब ज्यूरिक आते और ना मैं वापस आता। तो अब इन दोनों की टीम को हम एक परमानेंट टीम बना देना चाहते हैं। हमारे ज्यूरिक का सारा सेक्शन क्रिएटिवली गायू संभालेगी और सेल्स, मार्केटिंग वगैरह सब कार्तिक। नहीं सर, एक्चुअली मुझे आपसे नहीं कार्तिक, तुम मना नहीं कर सकते प्लीज, क्योंकि ये काम जितनी अच्छी तरह से तुम करते हो शायद मैं भी नहीं कर सकता। ऑनेस्टली ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम करोगे और कोई नहीं। और ये सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारी मैम का फैसला भी है। Yes, BFF is the best. मेरे पास भी एक सरप्राइज है आपके लिए। आज का दिन कितना अच्छा है ना, पूरी फैमिली साथ में है और मैं आपको आज सबके बीच एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। अच्छा, ये तो मेरा सपना था मेरी प्रिंसेस के लिए। पर ये तुमने कब? ये बहुत टाइम से तैयारी चल रही है पापा, मम्मा ने बताया था मुझे। थैंक्स बेटा, थैंक्स सो मच। थैंक्स टू यू पापा, आपके सपने की वजह से मुझे डायरेक्शन मिली, वरना मैं तो बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे लाइफ में करना क्या है, मुझे पता ही नहीं था। मुन्ना, तेरे इस सपने को पूरा करने के लिए बेटा नायरा बिटिया ने बहुत मेहनत की है। मैंने अकेले ने नहीं पापा, कार्तिक ने मेरी बहुत हेल्प की, प्रेजेंटेशन बनाने से एग्जाम देने तक। अगर कार्तिक नहीं होता ना तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता। वंस अगेन थैंक यू कार्तिक। एक एक करके तुम्हारी सारी खूबियां सामने आ रही हैं। तुम तो छुपे रुस्तम निकली, इतने से वक्त में तुमने इतना कुछ कर दिया है। अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है पापा। मैं और कार्तिक इस एकेडमी को मिलकर नहीं, मुझे लगता है कि मेरा काम बस वहीं तक था। मैं अब तुम्हारी कोई और हेल्प नहीं कर पाऊंगा।
वी शुड हायर अ कंसल्टेंट एनीवेज। अभी भी जहां तक भी काम हुआ है मुझे मैम ने गाइड किया हर स्टेप पे, तभी हुआ है, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं होता। हाँ नायरा, हमें सबकी थोड़ी थोड़ी एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हाँ प्रिंसेस, अब अकेला कार्तिक कितना काम करेगा? उसे गायू के साथ ज्यूरिख का काम संभालना है और फिर यहाँ ऑफिस का जो रेगुलर काम है वो तो उसे करना ही है। ओवरलोड हो जाएगा। हम किसी कंसल्टेंट को रख लेंगे। हाँ मुझसे नहीं होगा, वील नीड एन एक्सपर्ट। क्यों नहीं करोगे? बहुत बिजी हो या एटीट्यूड दिखा रहे हो? क्यों नहीं करोगे तुम मेरा काम? बेटा नायरा मैंने कहा मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस सब चीजों में। मैं नहीं मानती। कोई और रीजन है तो बोलो। और कोई रीजन की जरूरत ही नहीं है। यू विल नीड एन एक्सपर्ट, कोई कंसल्टेंट हायर। पर दोस्तों हो ना, दोस्ती के नाते तो कर सकते हो। और आज तक भी तो वही कर रहे थे ना, कभी मेरी हेल्प, कभी गायू दी की हेल्प, कभी मिष्टी की हेल्प, तो अब क्यों नहीं? नायरा मैं तुम समझते क्यों अपने आप को? बदला ले रहे हो ना मुझसे? तुमने मुझसे कुछ कहा, मैंने तुम्हें मना कर दिया, इसलिए ऐसा कर रहे हो ना? मैं वैसा नहीं हूं। तुम मुझ पर चिल्लाई, मेरा काम करने से मना कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें हेल्प नहीं करूंगा। ऐसा इंसान नहीं हूं मैं, ठीक है? मैं बस इतना कह रहा था कि जो बेसिक काम मुझे आता था वो मैंने कर दिया। अभी बाकी कोई भी काम हुआ तो उसके लिए तुम्हें एक एक्सपर्ट एडवाइस की बहुत जरूरत है, जो तुम्हें लीगल मैटर में हेल्प कर सके। बस इतना ही कहना चाहता था मैं, और कुछ नहीं। हाँ सही कह रहा है वो। कार्तिक बेटा देखो, बुरा मत मानना नायरा की बातों का। हाँ वो बस थोड़ी गुस्से वाली है, जबान की तेज है, दिल की बहुत अच्छी है, ऐसे गुस्से में बोल गई सब। हाँ नहीं, इट्स ओके, आई नो।